के ढेर में डाल करके पहुंचेंगे। नहीं है हमारा, गाय के साथ इस तरह नहीं होना चाहिए, गौवंश के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। सब गाड़ियां आती हैं कचरा लेकर। कूड़े में जानवरों को मरा यहाँ फेंका है, उसके खिलाफ हम FIR कराएंगे। जी सर। तो इसमें लगभग कितने लोग हैं? 8 लोग हैं, इसमें 8 ड्राइवर हैं जो ले आकर के यहाँ कचरा फेंकते हैं। कर्मचारी कितने हैं? 8 ड्राइवर हैं और 3 कर्मचारी इसमें लगे हैं। 8 ड्राइवर 3 कर्मचारी हैं। 8 तो इनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। इनके ऊपर अभी हम FIR कराएंगे। हमारे पास लिस्ट भी है जी। कितने ड्राइवर हैं उनको। ग्रामीणों का कहना है कि बहुत दिन से यहाँ आग जल रही है, आज तक कोई एक्शन नहीं लिया गया है। देखिए एक्शन तो लिया जाता है, ऐसा नहीं कि एक्शन नहीं लिया, लेकिन कूड़ा है, कूड़े में आग अपने आप पैदा हो जाती है। वैसे कुछ लोगों का मैडम कहना है कि इसमें जो है डीजल डाल के जो है कुछ लोग आग लगा देते हैं। आप बात नहीं है, डीजल डाल के आग क्यों लगाएंगे? कचड़े में कहीं भी गैस बनती है और गैस से अपने आप आग लग जाती है। ये ज्वलंत मुद्दा के रूप में उठ चुका है। नगर पालिका के द्वारा गोवंश के स्वामियों से मृत्यु होने पर गोवंश के 1000 रुपया शुल्क के रूप में लेती है और उसके बदले में उसको उठा करके किसी सरकारी ज़मीन पर उसको खोद करके गाड़ने का कार्य करती है। इस शर्त पर 1000 रुपया लेती है। परंतु दुर्भाग्य से करोड़ों हिंदुओं के धर्म को आहत करने का जो कुकृत्य किया है नगर पालिका फतेहपुर ने, कि कूड़े के विशाल ढेर पर नगर पालिका JCB से बेदर्दी से वो गोवंश को उठा करके वहीं डाल देती है और डीजल डाल करके उनको जला देती है। कई बार इसकी सूचना, कई बार आंदोलन हुए, परंतु ज़िले का जो हमारा प्रशासन है और नगर पालिका की ये शिथिल दुर्दांत व्यवस्था उजागर होती है। इसी परिप्रेक्ष्य में परसों ये घटना हुई है। 3 दिन से नगर पालिका के कर्मचारियों के द्वारा कूड़े को जलाने का कार्य किया जा रहा है। उसी पर ज़मीन पर खोदकर गाड़ने के बजाय संपूर्ण मरे हुए गोवंश को सशुल्क उठा करके और उसी कूड़े के ढेर में डाल देते हैं और कूड़े के साथ उनको बेदर्दी से अपमानित करते हुए जलाने का कार्य करते हैं। ये देखा गया है और अब ये बर्दाश्त के बाहर है, क्योंकि जितने बार पकड़े जाते हैं उतने बार माफ़ी मांग लेते हैं, लेकिन अब ये माफ़ी का विषय नहीं है। इस पर यदि जिला प्रशासन गंभीरतापूर्वक दोषी अधिकारी, दोषी कर्मचारियों पर बड़ी कार्रवाई नहीं करती है तो विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल सहित तमाम हिंदू संगठनों की बैठक हुई है। इस पर बड़े आंदोलन किए जाएंगे, क्योंकि गोवंश को बचाने के लिए सरकार जो प्रेजेंट में है वो संकल्पित है, परंतु जो हमारे बीच के अधिकारी और कर्मचारी हैं उनकी मिलीभगत होने के कारण गोवंश हमारा दुर्दशा का पात्र बन रहा है। संपूर्ण उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश सरकार गौशालाएं खोल करके मनमानी पैसा दे रही है और कहती है कि जितना चाहिए उतना पैसा लो, गोवंश संरक्षित रहे, गोवंश सुरक्षित रहे। लेकिन मैं देख रहा हूँ फतेहपुर में कई बार मैंने इसके पूर्व के जिलाधिकारी महोदय से भी मीटिंग करके मैंने कहा कि जब तक सामाजिक धार्मिक भावना के संगठन और व्यक्तियों को के द्वारा उनको गौशालाओं में जोड़ करके एक समिति बनाई जाए और वो समिति निगरानी समिति रहे और जो भी समस्या है वो समस्या गोवंश का निदान उस गौशाला के माध्यम से हो सकता है। अन्यथा इतना भारी भरकम बजट होने के बाद भी BDO से लेकर के ग्राम प्रधान तक और वहाँ के कर्मचारियों तक भूसा इतना रहता है, लेकिन भूसा गोवंश को नहीं दिया जाता। भयानक गर्मी आने वाली है, कहीं पर समरसेबुल नहीं है तो कहीं पर समरसेबुल है लेकिन विद्युत कनेक्शन नहीं है, कहीं पर टीन सेट नहीं है, कहीं पर हौदे नहीं है। माने इतनी भयानक स्थिति पर आज धर्म को भी लोग नहीं छोड़ते हैं और अधिकारी कर्मचारी बड़ी मात्रा में गौशालाओं के माध्यम से गबन कर रहे हैं। कई बार मैं ये जो प्रेजेंट में जिलाधिकारी महोदय हैं इनसे भी मैंने निवेदन किया है कि एक मीटिंग करिए और फतेहपुर की धार्मिक कई चीज़ें जो बड़ा विकराल रूप ले सकती हैं और धार्मिक भावना आहत हो सकती है, इससे बड़ा विवाद की स्थिति पैदा हो सकती है। कई बार गोवंश को भी
सर काट करके, खाल उधेड़ करके, मांस बेच करके चौराहे पर, खुले मैदान पर गोवंश का सर फेंक देना, ये हम सबके लिए भी चुनौती है। और जिला का प्रशासन जो सोया हुआ है, यदि थोड़ी सी भी लज्जा है तो उसके लिए भी चुनौती है कि जिस प्रकार से ये अधर्मी लोग गोवंश के सर को काट करके उसकी चमड़ी को टांगते हैं, बीच चौराहे पर, बीच मैदान पर डालते हैं, ये हम अपने को ये लज्जित महसूस कर रहे हैं। वो लज्जित माने अपने को या ना माने। और यदि इन सभी समस्याओं के निदान हेतु जिला का पुलिस, जिला का प्रशासन, जिले के आला अधिकारी, जिले का अमला, राजनीतिक प्रतिनिधि यदि इस पर चिंता नहीं करते हैं तो हम सक्षम हैं। और सक्षम नहीं होंगे तो हिंदू समाज के विशाल जन सैलाब को खड़ा करके चौराहे पर, सड़कों पर, शहर पर बड़ा आंदोलन करने के लिए बाध्य हो जाएंगे। क्योंकि ये अधर्मियों के उसका ये पराकाष्ठा है। और मैं इस घटना पर, जहाँ पर कूड़ेदान के रूप में गोवंश जलाया गया है, यदि नगर पालिका के दोषी अधिकारी से लेकर के कर्मचारियों तक यदि संतोषजनक कार्रवाई नहीं होती, दंडनात्मक कार्रवाई नहीं होती है, तो हम ऊपर तक लिखेंगे। और ऊपर तक लिखेंगे तो जिला हिल जाएगा। जिले के अधिकारी अपने को बचाते घूमेंगे लेकिन बचा नहीं पाएंगे। बस इतना चेतावनी है। और मेरा आग्रह है कि अब इन घटनाओं की, गोवंश की मुंड मैदान पर गिरे, नगर पालिका के द्वारा कूड़ादानों पर ये गोवंश को जो कुकृत्यपूर्वक धार्मिक भावना को आहत करते हुए जलाने का कार्य, और उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा गोवंश के संरक्षित एवं संवर्धन के लिए बड़ी मात्रा में बजट उपलब्ध कराने के बाद भी बंदरबांट को यदि इन समस्याओं को यदि अतिशीघ्र जिले के अधिकारी नेतृत्व में मीटिंग करके, ये प्रतिनिधि के साथ जो धार्मिक भावना के लोग हैं उनके साथ मीटिंग करके यदि इसका निदान नहीं करते हैं तो अपने को सुरक्षित न माने हम चौराहों पर आंदोलन करेंगे।